आदित्य मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से आज हम बता रहे हैं आप लोग को, कोई भी यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगा आईसी का प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, और सेकेंडरी सेक्शन कहां से वोल्ट आता है, प्राइमरी सेक्शन कहां से वोल्ट आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर के बारे में बात करते हैं। बैटरी कनेक्टर में पॉजिटिव लेग जो होता है वो अलग अलग आईसी को वोल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीएसआई है। बीएसआई जो होता है ये बैटरी टेम्परेचर को शो करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, और यहाँ से वोल्ट पावर आईसी में जाता है, लॉजिक आईसी में। ये टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं ये भी आपको पीएम आईसी में ही वोल्ट जाता है, लेकिन इसके बीच में रजिस्टर दोनों में लगा होता है। ये रजिस्टर जो भी रजिस्टर इसके बीच में, मान लीजिए यहाँ पे हम रजिस्टर लगा रहे हैं, 2K का रजिस्टर लगा होता है, एक टेम्परेचर को मैनेज करने वाला रजिस्टर लगा होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव लेग में प्राइमरी वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है। पीएफओ के पास प्राइमरी वोल्ट जाता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के पास प्राइमरी वोल्ट जाता है, 4G आईसी के बाद प्राइमरी वोल्ट जाता है, लाइट आईसी के पास प्राइमरी वोल्ट जाता है, फ्लैश आईसी के पास प्राइमरी वोल्ट जाता है, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, बूट आईसी इसमें इनबिल्ड होता है। और सबसे बैटरी कनेक्टर सबसे प्राइमरी वोल्ट यहाँ पे आता है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन पीएम आईसी को मिलता है। पीएम आईसी बोलिए, इसको यूएम बोलिए, इसको लॉजिक आईसी बोलिए, और यहीं से सीपीयू को सेकेंडरी वोल्ट, रैम को सेकेंडरी वोल्ट, एक आरटीसी को सेकेंडरी वोल्ट। अब का सेट में जो भी सेकेंडरी वोल्ट आ रहा है, जैसे कि यहाँ आरटीसी लगा हुआ है, अब यहाँ पे लग गया है क्लॉक क्रिस्टल। क्लॉक क्रिस्टल का मतलब समझ रहे हैं? आरटीसी लंबा होता था और क्लॉक क्रिस्टल, क्रिस्टल का बना हुआ वर्गाकार यहाँ पे लगा होता है, चमकीला क्लॉक क्रिस्टल। अब के मोबाइल में क्लॉक क्रिस्टल आता है, ये 1.5 वोल्ट से वर्क करता है। जैसे कि आरएफ आईसी सेकेंडरी वोल्ट से काम करता है, 1 वोल्ट जो होता है 2.5 वोल्ट के लगभग पीएम आईसी से आता है, इसको वर्किंग वोल्ट, और 180 के लगभग सीपीयू से वोल्ट आता है। सीपीयू जो वोल्ट देता है, जो भी सिम हम इसमें लगाएंगे, एयरटेल, एयरसेल, उसका एक सीपीयू के पास आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके पास एप्लीकेशन होता है, पीएमपी फाइल होता है, उसको रीड करके 180 वोल्ट डाल करके, एक सिग्नल डाल करके, और आरएफआईसी ऑटो ट्विन करके 4G आईसी या पीएफओ को एक सिग्नल देता है, और पीएफओ उसी सिग्नल को एक बड़ा बैंड बना करके एंटीना स्विच के थ्रू एंटीना पे छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आपके नजदीकी टावर जो होगा उस टावर से ये जुड़ जाएगा। ये पीएफओ पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर 4G और 3G आईसी एक ही में इनबिल्ड होता है। इसको बैंड भी बोलते हैं, 4G बैंड और 3G बैंड। जब 4G और 3G, कोई मोबाइल में 3G भी सिम लगाते तो वर्क करता है, और 4G भी सिम लगाते हैं तो वर्क करता है, लेकिन सारा काम इन दोनों को चलाने का, सिग्नल का काम ये आरएफआईसी फिल्टर करके सिग्नल को ये पीएफओ और आरएफआईसी को देता है। और आरएफआईसी एक माध्यम है, एक रास्ता है जो डाटा को आरएक्स और टीएक्स रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग करने के दौरान काम करता है। हम बात करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। अगर बैटरी कनेक्टर सही वैल्यू शो कर रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के आउटपुट पीएम आईसी से सर्किट, इससे सेकेंडरी सेक्शन का सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगा, बैटरी कनेक्टर जो है वो सही वैल्यू शो करेगा, ये सही वैल्यू शो करेगा। लेकिन जब डीसी सप्लाई मशीन इस पे हम लगाएंगे,
एक सैमसंग के एंड्रॉइड सेट के बारे में बात करते हैं। जब आउटपुट में कहीं भी शॉर्टिंग होगा सेकेंडरी सेक्शन में, अगर डीसी सप्लाई मशीन को लगाएंगे 3% से लेकर के 5% के बीच डीसी सप्लाई मशीन को लगाते ही खर्च करेगा। स्विचिंग से पहले इसको लगाते हैं डीसी सप्लाई मशीन में एम्पियर खर्च 3% या 4% या 5% खर्च करता है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी शॉर्ट हो सकता है, या उसके आउटपुट में पीएम आईसी जो लगा है वो शॉर्ट होगा, या उसके इर्द गिर्द लगा पीसी एनपीसी शॉर्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मेरा टच वर्क नहीं कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, टच वर्क नहीं कर रहा है, तो पावर आईसी इसमें वर्किंग वोल्ट 2.5 वोल्ट इसको देता है। कहीं कहीं 3 वोल्ट आता है, और टच तब वर्क करेगा, ये वोल्ट जब तक नहीं जाएगा वर्किंग वोल्ट तब तक टच वर्क नहीं करेगा। ये एलसीडी डिस्प्ले जिसको हम लोग बोलते हैं, डिस्प्ले में 2 चीज होता है, एक होता है ग्राफिक्स और एक होता है लाइट। अगर लाइट नहीं जा रहा है इसमें तो लाइट आईसी का फॉल्ट होगा। अगर लाइट नहीं जलता है डिस्प्ले पे तो लाइट आईसी का फॉल्ट होगा। अगर ग्राफिक्स नहीं जलता है तो ये सिग्नल होता है जो कि इसमें एनेबल वोल्ट इसमें डालकर 180 के लगभग वोल्ट आता है, तो डिस्प्ले ग्राफिक्स वोल्ट आने के बाद ही ग्राफिक्स काम करता है। समझना कि नहीं। और ग्राफिक्स आईसी भी लगा होता है, वो सीरीज रूप से भी लगा होता है और पैरेलल रूप से भी लगा होता है। जो भी एमोलेड डिस्प्ले होता है उसमें अगर लाइट भी चला जाए तो ग्राफिक्स नहीं आएगा। ठीक, अगर कोई भी टीएफटी डिस्प्ले है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उसमें ग्राफिक्स जाएगा तो लाइट आएगा, और लाइट जाएगा तो ग्राफिक्स जरूर आएगा। तो अगर ग्राफिक्स नहीं है तो ग्राफिक्स आईसी को चेक करते हैं, अगर लाइट नहीं आता है तो लाइट आईसी पर हम लोग काम करते हैं। समझ रहे हैं। फ्लैश आईसी ये प्राइमरी वोल्ट जाता है 3.7 वोल्ट। एक लाइट फ्लैश जलाने के लिए एक प्राइमरी वोल्ट की जरूरत होता है, और इस पे एक तो डायरेक्ट रूप से जुड़ा है और एक इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा है। अगर ये प्राइमरी पॉजिटिव लेग ये डायरेक्ट है तो एक लेग नेगेटिव लेग जिसको हम लोग एन सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन सिग्नल बोलते हैं। ये आपको पीएम आईसी से जुड़ा होता है, और पीएम लॉजिक आईसी में कब किसको जलाना है कब किसको नहीं जलाना है ये लॉजिक आईसी में ही निर्भर करता है। कोई भी सेट अगर डेड आता है तो इसमें 3 चीज चेक करना है। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर, बैटरी, और हॉट रेसिंग के दौरान हम ये सारा पे चेक कर रहे हैं कि वोल्ट प्राइमरी सेक्शन मिल रहा है कि नहीं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी को। हो सकता है कि इस बीच में ओपन हो गया हो, नहीं ये ओपन हो जाएगा तो ऑन होगा सेट, नहीं ऑन होगा सेट। अगर उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन को चेक करेंगे, बैटरी लगा करके हॉट ट्रेसिंग करेंगे, 20 वोल्ट पे रख करके हम देखेंगे कि ये पीएम आईसी को जो वोल्ट मिलना चाहिए 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट के लगभग इसको मिलता है। और इसको वोल्ट अगर 3.7 वोल्ट मिल रहा है और स्विचिंग डीसी सप्लाई मशीन पे चेक करेंगे कि स्विचिंग है कि नहीं। अगर स्विचिंग नहीं है तो सेट ओपन है। अगर स्विचिंग है, अगर ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने मतलब समझे 30%, 25%, 40%, 50% जाकर के सेट ड्रॉप कर जाएगा। डीसी सप्लाई मशीन खर्च एम्पियर में बताएगा, लेकिन सेट ऑन नहीं होगा तो 100% हम कह सकते हैं कि पावर आईसी उसका खराब है, चेंज करना होगा। और क्या होता है कि अगर स्विचिंग लेता है, स्विचिंग लिया 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 25 के तक जाया और स्विचिंग छोड़ते ही पुनः 0 हो जाता है, तो इसके आउटपुट में सेकेंडरी सेक्शन में सीपीयू या रैम या आरटीसी क्लॉक क्रिस्टल कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है। इसलिए स्विचिंग है लेकिन पुनः 0 हो जाता है। हम देखेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास नेटवर्क सेक्शन का बीमारी है। नेटवर्क सेक्शन में 2 बीमारी होता है, एक होता है इमरजेंसी और दूसरा होता है नो सर्विस। इमरजेंसी का मतलब होता है बाय नेटवर्क से पीएफओ दिक्कत हो सकता है, इसको प्राइमरी वोल्ट नहीं मिलेगा, नो सर्विस में चला जाएगा। एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल
डिस्प्ले पे शो करेगा, लेकिन कभी भी इमरजेंसी ही आएगा जब ये पीएफओ खराब होगा। पीएफओ को प्राइमरी वोल्ट मिलेगा तब ये वोल्ट कोई अप करके सिग्नल के थ्रू भेजेगा, लेकिन इसका प्राइमरी वोल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लेग से पीएफओ के नजदीक डायरेक्ट रूप से जुड़ा है कि नहीं। कंटिन्यूटी बजर रेंज में, बीप रेंज में चेक करेंगे। अगर यहां तक बीप नहीं आ रहा है तो यहां से हम जंपर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज, बाय एंटीना, एंटीना स्विच, एंटीना वायर को फिजिकल डैमेज के थ्रू चेक करेंगे। हम आज से सबसे बड़ा जो आंख से देखते हैं, आंख से चेक कर सकते हैं कि क्या खराबी है इसमें, कहाँ नमी लगा है, कहाँ पानी है, कहाँ ओपन हो गया है, वो दिखता है। आई एक्सरे करेंगे सबसे पहले, फिजिकल डैमेज देखेंगे। गिरने पड़ने के बाद हो सकता है कि एंटीना स्विच खराब हो जाए, ओपन हो जाए, इमरजेंसी आ जाएगा। अगर नो सर्विस आ रहा है या कटा हुआ चिन्ह आ रहा है या नो सर्विस आ रहा है तो 100% कह सकते हैं RFIC या RF क्रिस्टल, यहां क्रिस्टल लगा है, RF क्रिस्टल खराब हो सकता है यहाँ पे। तो RF क्रिस्टल जिसमें लगा होगा उसमें RF क्रिस्टल पे काम करेंगे। जहां RF क्रिस्टल इनबिल्ड होगा RF में, वो तो RFIC ही चेंज होगा। नो सर्विस के दौरान, नो सर्विस के दौरान RFIC चेंज करने से पहले 2 वोल्ट को चेक किया जाता है। RFIC के नजदीक लगा 1 वोल्ट कितना होता है, 2.5 वोल्ट, और 1 वोल्ट होता है 180। ये दोनों वोल्ट हम चेक करने के बाद ही, अगर वोल्ट यहाँ पे आ रहा है फिर भी नो सर्विस है तो RFIC को चेंज करेंगे। अगर ये वोल्ट नहीं आ रहा है, अगर 2.5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो PMIC को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 180 नहीं आ रहा है तो CPU को देखेंगे कहां से दिक्कत है। यहां से इसके परिपात में रजिस्टर लगा होगा, वो खराब हो सकता है, नहीं ट्रेस करेंगे 180 वोल्ट। अगर ये दोनों वोल्ट आ रहा है फिर भी आ रहा है नो सर्विस, तब आपका चेंज ये करना होगा RFIC के नजदीक लगा NPC, PC को भी हम लोग चेक करेंगे हमेशा। ठीक, हमेशा कोई भी सेट आवे तो वाटर डैमेज है कि नहीं, फिजिकल डैमेज है कि नहीं, इसके दृष्टिकोण से उसको चेक करना होता है। पहले फर्स्ट नंबर में बैटरी चेक करना होता है और स्टेप बाय स्टेप जिस सेक्शन का खराबी है उस सेक्शन पे पहले ही मालूम होना चाहिए यहाँ प्राइमरी वोल्ट आता है कि सेकेंडरी वोल्ट आता है। वोल्ट आता है तो कितना आता है उसको हम लोग ट्रेस करके ही जानेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फॉल्ट, इसमें एक नया फॉल्ट आ रहा है, चार्जिंग फॉल्ट आ रहा है। तो चार्जिंग वोल्ट, इसको जब तक प्राइमरी वोल्ट चार्जिंग का 5.5 वोल्ट इनपुट ना मिले तो ये आउटपुट करेगा कभी नहीं। तो सबसे पहले प्राइमरी वोल्ट को चेक करेंगे, लास्ट में सेकेंडरी वोल्ट को चेक किया जाता है। प्राइमरी वोल्ट, इस पे 5.5 वोल्ट इनपुट होता है और यहां से 4.2 वोल्ट सेकेंडरी IC को मिलता है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देखेंगे 5.5 वोल्ट है कि नहीं, उसके बाद आउटपुट देखेंगे कि 4.2 वोल्ट अगर नहीं है तो चार्जिंग IC खराब है। ये आउटपुट कौन करता है वोल्ट, एक चार्जिंग IC करता है, समझ रहे कि नहीं। वैसे कि हम बात करेंगे इधर रैम और CPU के बारे में। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU में अस्थाई ऑन से ऑफ तक का एप्लीकेशन CPU में होता है और रैम इसको रीड करता है। रैम जो है अगर अस्वस्थ होगा, फिजिकल डैमेज होगा, गिरने के दौरान सबसे ज्यादा खराब होने वाला रैम होता है। रैम CPU के नजदीक लगा होता है, आयताकार होता है, बड़ा होता है और गिरने के दौरान रैम का बॉल छोड़ देता है। उसके दौरान स्विचिंग तो लेता है सेट, स्विचिंग सेट लेगा, लेकिन सेट फर्स्ट बूट में एक एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो रेड म्यूट में आके ब्लिंक कर जाएगा, तब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। या ऑन नहीं होगा तब इसको रिवॉल्व करते हैं, पुनः 0 हो जाएगा। स्विचिंग लेगा 25-30 जितना खर्च होना चाहिए वो खर्च होगा, लेकिन पुनः 0 हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि रैम में दिक्कत है, समझ रहे कि नहीं। जैसे कैमरा पे 3.3 वोल्ट के लगभग मिलता है। ये वोल्ट ना मिले तो कैमरा मॉड्यूलेटर नोट रेडी लिख देगा, कैमरा स्टैंड बाय लिख देगा, कैमरा DC वोल्ट लिख देगा, नहीं। कैमरा जैक खराब होगा तो कैमरा स्टैंड बाय लिख देगा, जिस स्टैंड पे कैमरा लगा है वो बाय कर दिया है।
तो उसको साफ सुथरा करके लाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैमरा डीसी वोल्ट लिखता है तो कैमरा पे जो वोल्ट मिलता है सप्लाई, वो वोल्ट उस पे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से सेकेंडरी वोल्ट जहां से आता है, या अगर पीएमआईसी तो पीएमआईसी को ही चेंज करना होगा। ऑडियो पर यहीं से वोल्ट जाता है, हर जगह सेकेंडरी वोल्ट पीएमआईसी से ही मिलता है। और कहाँ पे कितना वोल्ट से चलता है, ये प्राइमरी वोल्ट 3.7, 4G 3.7, डीसी टू डीसी कन्वर्टर 3.7, पीएमआईसी 3.7, लाइट आईसी 3.7, फ्लैश आईसी 3.7। इसका आउटपुट क्या होगा? क्या लाइट आईसी का आउटपुट क्या होगा? यहाँ 22 वोल्ट लिखे हैं, ठीक। और ये जो फ्लैश होगा ये 12 वोल्ट के लगभग होगा, समझ रहे कि ना? आउटपुट में सर, आउटपुट में, इनपुट में 3.7 ही होगा। डीसी टू डीसी ठीक है सर, इसमें